इनफॉर्मल टाइम को समझने के लिए ना आपको ये जो सर्कल बना है ना, इस सर्कल को समझना बहुत जरूरी है। ये जो हमारे पास पहले 3 नंबर होते हैं ना, 15 तक जो हमारे पास टाइम होता है, सॉरी 20, ये जो फर्स्ट 20 तक टाइम होता है ना, इसको हम इसके लिए यूज करते हैं नाप यूज करते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट 20 मिनट्स होते हैं 8 से लेकर 12 तक, इसके लिए हम यूज करते हैं फोर। अब नाप का क्या मतलब होता है? नाप कहते हैं आफ्टर को, ठीक है, आफ्टर। और जो फोर होता है, फोर कहते हैं बिफोर, पहले वाला जो टाइम होता है बिफोर, ठीक है। जो फर्स्ट 20 मिनट्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? नाप। लास्ट 20 मिनट जो होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? फोर। अब 12 अगर कंप्लीट है तो इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे फॉर्मल टाइम है वैसे ही ये इनफॉर्मल भी है, रूल्स रूल्स हुआ, ठीक है। अगर 12 5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? उन नाप जबुल। Suns mean 5, नाप mean after, जुबुल के जो है 5 मिनट ऊपर है हमारे 12 के, तो वो क्या हो जाएगा? 12 5। इसी तरह अगर 12 10 है तो इसको क्या लिखेंगे? सेम नाप जबुल, ठीक है। 10 आफ्टर 12। 15 है तो 15 को हम क्या कहते हैं? उनसे नाप जबुल। जो भी मिनट्स होंगे वो पहले आएंगे, और सेकंड नंबर पे नाप, इट मींस आफ्टर, और नेक्स्ट जो आर होगा वो आएगा। 20 तक जो है ना ये सेम पैटर्न चलता है, 12 20 तक। अब 20 को क्या कहते हैं? द्वांद्विश नाप जबरदस्त, ठीक है। ये 12 से लेकर 12 20 तक जो टाइम है ना, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? नाप के पैटर्न में, ठीक है। नाप में आफ्टर जो है ना 40 से लेकर आगे जो कंप्लीट टाइम है ना, उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? फोर। फर्स्ट 20 मिनट्स के लिए हमने क्या यूज किया था? नाप। लास्ट 20 जो मिनट्स हैं उनके लिए हम यूज करेंगे फोर, इट मीन बिफोर, पहले वाला जो टाइम है। अब 12 40 को हम क्या लिखेंगे? 40 को हम क्या कहते हैं? इसको हम फोर के साथ यूज करेंगे। वन सिक्स फोर आयन। आयन हम कहते हैं वन को, फोर मीन्स पहले, और स्वादिश क्या होता है? 20 मिनट्स बिफोर वन, इट मीन्स कौन सा टाइम है? 12:40, ठीक है। अब आपने इसको फोर से लिखना है, नाप के साथ नहीं लिखना। जो लास्ट 20 मिनट्स होंगे उनको आपने फोर के साथ लिखना है। स्वादिश कहते हैं हम 20 को, फोर मीन्स बिफोर, आयन मीन वन। 20 मिनट्स बिफोर वन, वो कौन सा टाइम होगा? 12:40। 12:45 के लिए उनसे फोर आयन, 15 मिनट्स बिफोर वन, इट मीन्स 12:45। 12:50 के लिए क्या लिखेंगे? सेम फोर आयन, 10 बिफोर 1, इट मीन्स 12:50। जब 12:55 को हम लिखेंगे तो फुन फोर आयन, 5 बिफोर 1, इट मीन्स 12:55। जब 1 कंप्लीट हो जाएगा तो आयन पूरा, ठीक है। जो फर्स्ट 20 मिनट से पहले हमने उनको डिस्कस किया, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? नाप। ये जो फर्स्ट 20 मिनट्स हैं इनके लिए हम क्या यूज करेंगे? नाप। जो लास्ट 20 मिनट्स हैं 40 से ऑनवर्ड 1 तक, तब हम क्या यूज करेंगे? फोर। और बाकी अब ये जो है आप ये नोट कर लें, फिर हम इस फेज को डिस्कस करते हैं। 20 से लेकर जो 40 वाला है फिर इसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो टाइम हमारे पास 20 से लेकर 40 तक, अब 20 को भी हम दो वे में लिख सकते हैं। 40 को भी फर्स्ट टाइम हमने इसको क्या लिखा था? जुवानजिश नाप जुबुल, ठीक है। और इसी तरह 40 को हमने क्या लिखा था? जुवानजिश और आयंस। लेकिन इसको हम एक और वे में लिख सकते हैं। उसके लिए ना सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं।
1230 जो होता है ना, इसको हम जर्मन में कहते हैं हल आयन। ठीक है, हल कहते हैं हाफ को, और आयन जो है वो हम कहते हैं वन को। इसी तरह अगर हमारे पास टाइम आ जाए 430, इसको हम क्या कहेंगे, हल फुन। जो नेक्स्ट होगा ना आर, वो आपने यूज करना है हल के लिए। तो 1230 को हम क्या कहते हैं, हल आयन। अब इनकी इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ना, हमें इनको दोनों टाइम्स को लिखना है। जब हम 20 को लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, सेन ना सेन फॉर हल आयन। अब हल आयन कहते हैं हम 1230 को, सेन कहते हैं 10 को। तो 10 मिनट्स बिफोर 1230, तो वो क्या हो जाएगा, 1220। इसी तरह 25 को हम क्या कहेंगे, फुन फोर हल आयन। हल आयन हमारे पास 1230 हो जाएगा, फुन हमारे पास 5। तो 5 बिफोर 1230, तो वो क्या हो जाएगा, 1225। इसी तरह 1235 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फुन ना हल आयन 5 आफ्टर 1230, वो क्या हो जाएगा, 1235। और अगर 1240 को लिखना है, तो सेकंड ना हल आयन 10 आफ्टर 1230, तो वो क्या हो जाएगा, 1240। 1220 और 40 को हम किस तरह दो वे में लिख सकते हैं, पहले हमने डिस्कस किया था, ये जो हमने फर्स्ट टाइम लिखा था उस वे में। और अगर हमने 1230 के रेफरेंस से बोलना है, तो वो ऐसे यूज करेंगे, सेकंड फोर हल आयन, फुन फोर हल आयन, हल आयन, फुन नाफ हल आयन, सेकंड नाफ हल आयन। तो ये है टाइम जो हमारा 20 से लेकर 40 तक जब हम बताते हैं। तो एक दो बार इसको नोट कर लो, फिर जो हमारा लास्ट है ना, उसको डिस्कस करते हैं।